अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर से होंगे। आकाश सोलर में खुशामदीद। अच्छा यार, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज जो है हमने पूरी डिटेल के साथ एक एक क्लिप मैंने इस वीडियो के अंदर डाला हुआ है। तो आप जो है हम रहीमीर ख़ान से जो है सदकाबाद जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो ही आपको जो है वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह जो है आपने सोलर पैनल वो सेट करने हैं, डायरेक्शन कैसे करनी है, जगह का इंतखाब कैसे करना है और अपने कंपास को यूज़ करके कौन सी डिग्री पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से आपने प्लेटें सेट करनी है। ठीक है, इसकी जो है ना मैंने अलग से एक वीडियो भी अपलोड की हुई और साथ में जो है इन्वर्टर की सेटिंग की भी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो अभी जो है ना हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। ओके यार, वीडियो शुरू। अच्छा तो भाई प्लेटें तो हर कोई लगा लेता है छत के ऊपर, लेकिन हमें जो है लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड जो है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। और ये भाई लोग जो हैं उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है ना बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंसी है ना वो अचीव करने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। तो प्लेटें जो हैं उनको किस डायरेक्शन में रखना है तो वो आपको लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड के हिसाब से डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है। ऐसे बस फर्जी छत पे लगा दिया, अभी रोशनी आ रही है, ऐसे जो है ना आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो कभी अच्छी नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये ज़रूर मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आप जो है ये देखेंगे ये किस तरह ये करते हैं। अच्छा तो भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सबसे पहले हम इसकी जो है ना सनराइज सनसेट की जो पोजीशन है ना उसको चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू सोलर पैनल्स, ताकि हमें बेस्ट एफिशिएंसी मिल जाए पैनल्स की। तो हमने नीचे मार्क भी कर लिए बाई टाइम, जैसे यहीं रख दिए कि यहाँ पे शेड किस साइड पे आ रहा है। तो ऐसे हर घंटे के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कि शेड किस साइड पे जा रहा है। तो सन पोजीशन तो हमने चेक कर ली है, अब सिर्फ जो है ना हमें चेक करना है कि हमारे जो ये साइड वॉल है इसका शेड कहाँ तक आता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम शाम को पैनल्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया भाई, ताकि बेस्ट एफिशिएंसी मिल सके। कितने किलोवाट का सिस्टम लगाने लगे आप? ये 8 किलोवाट का सिस्टम है। अच्छा ठीक है, 18 पैनल्स हैं इसके साथ। तो अभी इंस्टॉल करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। इकबाल भाई साहब, क्या आपने ये मैं मार्किंग जो किया है तो बताएं। मार्किंग इस तरीके से कि अभी हमने एक निशान लगा लिया अकॉर्डिंग टू कंपास कि हमने किस साइड पे क्या पैनल्स की जो रो की जो लाइन होगी वो लगाई है। ठीक है, अभी हम उसके बाद इसका वैसे हमने लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया है। तो तकरीबन रहीमीर ख़ान सदकाबाद का जो लॉन्गिट्यूड बनता है वो 17, यानी उसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनता है वो 17 डिग्री का बन रहा होता है। यानी हम 15 से लेके और उसको 20 डिग्री के दरमियान लगा सकते हैं। अभी क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, थोड़ा सा कंजस्टेड प्लेस है हमारे पास, तो हम सबसे पहले टाइम टू टाइम इसका ना चेक करेंगे साया। तो अभी इंशाल्लाह हम 4 बजे के करीब रैक लगाएंगे, उससे पहले नहीं लगाएंगे, ताकि हमें धूप की जो ना प्रॉपर पोजीशन पता लग जाए कि धूप हमारी किस साइड पे चल रही है, सूरज की जो ट्रैवल है वो एग्जैक्ट किस साइड पे है। अच्छा, डोलन्स अप्लायंसेस की ये शॉप है, यहाँ पे जो है ना अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो रज़ा साहब आपको बताएंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। सदकाबाद में न्यू शॉप खुली है डॉलन्स की। तो यहाँ इन्होंने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना है 8 किलोवाट का। इनकी 3 एसी हैं और बाकी लाइटिंग लोड है। तो इन्होंने वायरिंग अलग अलग कराई हुई है, हैवी लोड और लो लोड की। लो लोड मतलब कि पंखे और लाइटें, और हैवी लोड इनके एसी और रूटर। तो अगर इन्होंने अलहदा नहीं किया तो हमें करने पड़ते। पहले इन्होंने जो है ना अपने लोड दोनों अलग किए हुए, तो हमें जो वायरिंग में आसानी होगी हैवी लोड और लो लोड के लिए। क्योंकि रात को अगर जैसे लाइट जाती है तो हमारा हैवी लोड बंद हो जाए, तो उसके लिए हमें चेंजेबल लगाना पड़ता है। शाम को हम उसको चेंज कर दिया करेंगे वापस पे हैवी लोड को, और जो लाइट लोड है वो जो हमारा वो लाइट जाने के बाद वो यूपीएस पे चलेगा। अच्छा तो भाई सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर बनना है उसके लिए हमने बंदे बुलाए हैं, तो वो जो है ना कुछ देर तक आ रहे हैं, जब तक हमारा जो सामान है वो रेडी हो गया और इन्वर्टर भी हमारा आ गया। अच्छा दोस्तों, इस इन्वर्टर की जो है ना मैंने अलग से एक ना अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर ना, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी जो है ना इसमें से मैं थोड़ा स्किप करूँगा, नहीं तो ये जो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप जो है ना आपने जिसने भी देखनी हो तो वो उस लिंक पे क्लिक करके वो अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकता है।
अच्छा भाई, ऐसा है कि वेल्डिंग टीम जो है वो आ गई है और अजय इकबाल साहब जो हैं वो उन्होंने मार्किंग कर ली थी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जो है ना, तो मार्किंग के हिसाब से उन्होंने चेक कर लिया कि डायरेक्शन क्या कौन सी बेहतर रहेगी। तो अभी जो है वेल्डरों को जो है ना वो समझा रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पे प्लेटों को है यहाँ से रखना है, इस डायरेक्शन में रखना है। इधर छोटे लगा देंगे ना, इधर कड़पेचे लगा देंगे, ऊपर बड़ा लगा देंगे। जनरेटर, ग्रेड, मास्टर और स्लेव। अच्छा दोस्तों, वीडियो जो है ना वो आपने लास्ट तक देखनी है। इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो वो आपको ले जानना बड़ी ज़रूरी होंगी। अच्छा, अभी जो है ना हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं सामान ख़रीदने और उसके बाद हम जनाब खाना खाने जाएंगे और फिर बाद में हम जनाब नमाज़ पढ़ के ना फिर जो है हम अपने काम पर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो भाई थोड़ा सा ये इन्वर्टर जो है थोड़ा सा हैवी था तो हम जो है इनको प्रॉपर लेवल करके इसको जो है फिट करने लगे। तो इसके बाद जनाब दूसरी कंट्रोल डीबी जो है उसके जनाब पुल करके उसको फिट करेंगे और ब्रेकर जो है बैटरियों का उसको भी लगाना है और इसके अलावा जो है इसकी जो डक्ट लगाएंगे हम। दोस्तों, आपके कमेंट्स बहुत सारे आते हैं तो कुछ दोस्त कहते हैं कि यार आपकी आवाज़ आती है लेकिन आप नज़र नहीं आते। तो भाई ये मैं हूँ, तो मैं थोड़ा सा शाय टाइप का हूँ, तो मैं कैमरे में बहुत ही कम आता हूँ। तो ज़्यादातर मैं जनाब वीडियो बना रहा होता हूँ या काम कर रहा होता हूँ कोई ना कोई, ठीक है। तो कभी कभी मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ वरना मैं कैमरे के पीछे ही रहता हूँ। अच्छा, तो भाई हमारी टीम जो है अभी इन्वर्टर को जो है फिट करने लगी। अच्छा, इस इन्वर्टर की जो ख़ास बात है ना, इसमें ड्यूल इनपुट ड्यूल आउटपुट है और 5000 2x की जो है ना इसकी 2 स्ट्रिंग इसमें लग सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, तो अभी तक तो इसकी कोई कंप्लेन नहीं है इसकी ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मज़ीद हो रहा है इस वीडियो के अंदर। हम तो भाई क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं इन्वर्टर की जो है वो मेन सप्लाई लगा रहा हूँ। उसके बाद इन्वर्टर को ऑन करेंगे। हमारे पास इधर 3 फेज मीटर है, तो हम जिस फेज पे लोड कम होगा, हमारे पास इधर 3 फेज मीटर है, तो जिस फेज पे लोड कम होगा वहाँ से इन्वर्टर की जो है वो शेयरिंग करवाएंगे। और इसके बाद ये इन्वर्टर की 2 आउटपुट्स हैं, एक मास्टर है और दूसरी स्लीव है। इन्वर्टर की दो आउटपुट है, ठीक है, एक मास्टर है और दूसरी स्लीव है। ये इन्वर्टर की इनपुट है, ये इधर जनरेटर का ऑप्शन है, ये पीवी है और ये इधर बैटरी। हैवी ला देना इतने ही जगह पे हैवी ला देना। इधर करेगा ते 3 फेज तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इधर करेगा ते हैवी सोलर ते चलेगा। सिंपल खंबा ला के मैं तुहानू इदां ही चालू करके दिखावांगा। क्या ये हमारे 3 फेज का मीटर है। हाँ, 3 फेज के मीटर से इसको शेयरिंग दे दी। हाँ, दे दी। इसको शेयरिंग दे दी। ये इन्होंने दूसरे सिंगल फेज मीटर के पॉइंट छोड़े, ठीक है, ये छोड़ दिया ना। ठीक है, इधर हम अपना सोलर दे देंगे, सोलर दे देंगे, ठीक है। इधर ऊपर 3 फेज इधर से निकल के इधर आ रही है। अच्छा, इधर 3 फेज आ गई, इधर सिंगल फेज आ गई, नीचे जंबरिंग की हुई है 3 फेज, तीनों फेजों का सप्लाई चली जाएगी। हाँ। इधर करेंगे, ये ऑफ हो गया। इधर हमारा सोलर चलेगा, इधर हमारी वापडा चलेगी 3 फेज की। इधर कौन सा हैवी चलेगा, लो चलेगा? इधर हैवी लोड चलेगा, हैवी लोड चलेगा। इधर हैवी लोड चलेगा और लो लोड किधर चलेगा? इधर चलेगा। हाँ, बस ठीक है। अभी हमजा भाई क्या करने लगे आप? मैं मेन के कनेक्शन करने लगा हूँ। अच्छा, मेन सप्लाई जो है 3 फेज है यहाँ इनके जो है 3 फेज मीटर है, इसमें मैं इनके कनेक्शन करने लगा हूँ। अपनी केबलें डाल रहे हैं नए इन्वर्टर की जो आ रही है। सबसे पहले ब्रेकर के बाद चेंज ओवर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। चेंज ओवर का दूसरा पॉइंट ये खाली था, ये वाला, ठीक है। इसको कॉमन किया हुआ है, ये पॉइंट खाली था, ये है सिंगल फेज मीटर के लिए, ठीक है। ये ऊपर आ रही है 3 फेज के लिए, इधर से लोड निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक फेज इधर आ रहा था, इधर देख, एक लोड ये निकल रहा है, एक लोड ये निकल रहा है। अभी इस तरह का इसको खोल के इसके साथ
अच्छा वही हमज़ा भाई जो है इन्होंने कंट्रोल डीबी पे जो अभी वर्क कर रहे थे ये 3 फेज़ का डीबी के ऊपर, तो इन्होंने जो है अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अभी जो है हमारा इन्वर्टर वो आखिरी मराइल पर है, तो ये बस बिल्कुल तकरीबन रेडी है। ठीक है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम इन्वर्टर को स्टार्ट कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होंगी वो अदर साहब करेंगे आके, वो हमारे आपको पता ही है वो प्रोग्रामर वही है। अच्छा हमारी टीम ने जो है वो इन्वर्टर को जो रेडी कर दिया और हमज़ा भाई जो है वो इसके ऊपर मार्किंग कर रहे हैं डीबी के ऊपर कि कौन सा ब्रेकर किस काम के लिए यूज़ होता है। अच्छा तो दोस्तों, आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट्स में जो है वो अपनी राय दिया करें, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इस तरह बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।